हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है हम डिस्कस किए थे रिएक्शंस एंड इट्स टाइप के बारे में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो केमिकल इक्वेशंस को दिखाता है और उसके बैलेंसिंग को भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन दो पार्ट में होगा। ठीक है, एक तो होगा रिएक्टेंट, ठीक है, और दूसरा होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे और प्रोडक्ट किसे कहेंगे। ठीक है, सपोज करिए कि अगर मेरे पास ए और बी दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है सी। ठीक है, तो जो ए और बी यहाँ पे है ये क्या होगा, ये रिएक्टेंट होगा, और यहाँ पे जो सी बन रहा है ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया है, दूसरा क्या हो गया है, प्रोडक्ट हो गया है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए C प्लस O2 को हम मिलाते हैं तो यहाँ बनता है CO2। तो यहाँ पे जो C प्लस O2 है वो क्या कहलाएगा, वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो यहाँ पे बन रहा है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। इट मीन्स कोई भी केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, जब रिएक्टेंट होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। सपोज करिए कि मेरे पास शुगर है, ठीक है, और प्लस हम उसमें क्या करते हैं, शुगर में वाटर मिला देते हैं, यानी कि पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, स्वीट वाटर बनेगा। ठीक है, ये शुगर और जो पानी है ये क्या हुआ, ये कहलाएगा रिएक्टेंट, और ये जो स्वीट वाटर है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी इक्वेशंस को कंप्लीट करने के लिए दो चीज़ें होनी आवश्यक है। पहला तो रिएक्टेंट होगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन में मिलाते हैं। ठीक है, यानी कि Mg को अगर हम ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे जो है ये बनेगा 2MgO। ठीक है, यानी कि ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो मिला रहे हैं यहाँ पे वो दोनों कहलाएंगे क्या, रिएक्टेंट कहलाएंगे, और जो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि बैलेंस करना है तो हम इसको बैलेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ भी 2 Mg है, और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ भी 2। आगे हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अभी फ़िलहाल हमको ये समझना है कि कोई भी केमिकल इक्वेशंस को अगर हमको लिखना है तो क्या होगा, पहले रिएक्टेंट होंगे। रिएक्टेंट मतलब जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे या जो भी सब्सटेंस हम मिला रहे हैं तो वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और वही मिल करके उससे जो हमको न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वो कहलाएगा क्या, प्रोडक्ट। और ये भी याद रखिएगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो है जो भी चीज़ यहाँ पर होगा, यानी कि जो भी कंसंट्रेशन होगा उनमें जो है क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, यानी कि उनके कंसंट्रेशन जो है उस सब्सटेंस के चेंज होंगे, या हाई होंगी या लो होंगे, जो भी हो, लेकिन चेंजेस होंगे तो वो कहलाएगा प्रोडक्ट, कुछ नया चीज़ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एग्जाम्पल हम जो मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ देखते हैं, ये सारा का सारा केमिकल चेंजेस होगा और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये Mg और O2 दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे MgO बनाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब भी, यानी कि रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे या जितने भी एटम्स रिएक्टेंट में होंगे, ठीक है, उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो
अभी ये हम जो देखेंगे आगे ये वाला बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के बारे में, तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन तो हमारा कंप्लीट हुआ, यानी ये हिस्सा क्या कहलाया, रिएक्टेंट कहलाया, ये हिस्सा क्या कहलाया, प्रोडक्ट कहलाया, ठीक है। लेकिन हमको ये समझना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जितने एटम्स रिएक्टेंट में होने चाहिए उतने एटम्स जो है प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेम बोथ साइड्स, ये वही क्वेश्चन पूछ रहे क्या दोनों साइड बराबर हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि mg कितना है, एक है, और यहाँ भी mg एक है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, ठीक है। इसलिए दोनों, हमारा रिएक्शन तो कंप्लीट हुआ लेकिन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमको बैलेंस करना जरूरी है, यानी कि एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द एटम्स इन प्रोडक्ट, दोनों बराबर होंगे, तभी ये पूरा पूरा कंप्लीट रिएक्शन माना जाएगा। इसके लिए हमको सीखना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किस तरह से जो है हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है, यानी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमको समझना ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है दोनों साइड यानी कि बराबर करने होंगे, रिएक्टेंट के एटम्स को और प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन में मिला रहे हैं तो यहाँ बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन वो एक है, और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एटम है, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ भी, यानी कि ये जो है हमारा जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस है। वही दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, अभी हम चेक करेंगे यहाँ बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे हम देख लेते हैं Zn कितना है, एक है, प्रोडक्ट में भी Zn एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, सल्फर भी एक है, और ऑक्सीजन चार है, और यहाँ भी ऑक्सीजन चार है, यानी कि ये टोटली जो केमिकल इक्वेशन हमारा है ये बैलेंस है। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि बैलेंसिंग के लिए, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमको ये चीज़ समझना है कि उनके जो रिएक्टेंट में जितने एटम्स होने चाहिए उतने प्रोडक्ट में। अभी जो हमने यहाँ पे देखा है वो चीज़ देखिए, यहाँ पे Zn के जितने, ये देखिए नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट जो LHS साइड में था वो एक है, फिर प्रोडक्ट में, यानी कि दोनों में हम कंपेयरिंग करेंगे, अगर दोनों में इक्वल नहीं रहते हैं तो हम मल्टीप्लाई करके जो है इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस का है, ठीक है। अभी हम अनबैलेंस इक्वेशंस को देखेंगे और कैसे बैलेंस होता है ये भी हम देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, दिए के रखा है कि Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस H2O। अभी देखते हैं ये वाला हिस्सा जो क्या कहलाया हमारा, ये वाला पूरा का पूरा रिएक्टेंट कहलाएगा, और इधर का हिस्सा जो है क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट करेगा। अब दोनों में हम क्या करेंगे, एटम्स की कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं Fe कितना एक है, यहाँ पे Fe 3 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर इस साइड जो है Fe को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कैसे हो जाएगा 3Fe, ठीक है, प्लस अभी देखो यहाँ भी 3Fe हो गया। चलो हाइड्रोजन कितना है, दो है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन हमारा फिर से हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया है। तो ये 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 से हम मल्टीप्लाई करें, यानी फाइनली हमारा क्या आएगा 3Fe प्लस 4H2O, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है, इज इक्वल टू Fe2O3 प्लस 4H2, ठीक है। अभी देखो बैलेंस है कि नहीं, 3Fe यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 3 है, Fe3O4 है, ठीक है। अब 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ये 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, Fe3O4 है यहाँ पे,
Fe3O4 प्लस 4s2, यानी कि 3Fe यहाँ पे, 3Fe यहाँ पे है, 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन, 4 टू ज़ा 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। तो ये हमारा बैलेंसिंग यहाँ पे होगा इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे देखिए बैलेंस करके देख रखा है, इन दोनों को दिखाया है कि किस तरह से हैं, और यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में दोनों को इक्वल दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको ये समझना है कि फाइनली देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है बता दिया है कि Fe, ठीक है, यहाँ पे किस तरह से बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूरी की पूरी समझना। और भी हम देखेंगे कि बैलेंसिंग इक्वेशंस को यहाँ पे आप देख सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोई भी, जैसे कि हम बैलेंसिंग करते हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं रिएक्शन में। जैसे कि मान लो रिएक्शंस के कुछ कंडीशन होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ठीक है। ये सारे के सारे जो है यहाँ पे जो एरो होता है उसके ऊपर दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 340 ATM दिखाया गया है, तो ये प्रेशर को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे सनलाइट एज ए कैटलिस्ट है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये सारी चीज़ होती हैं। तो कई बार इसको भी अनबैलेंस करके आपको दे देगा और एग्ज़ाम में बैलेंसिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो है केमिकल इक्वेशन बनता है और किस तरह से जो है वो उसे हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। कुछ और हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे इसमें बुक में दिया होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से हम समझ लेंगे कौन कौन से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज के कुछ चीज़ें देखते हैं कि कैसे कैसे बैलेंस होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो देख रखा है, ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। 4HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, ठीक है। और यहाँ पे CONO3, अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। देखो दो कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीज़ें वो लिखना है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास रिएक्टेंट का कॉलम है, ठीक है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट का कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, हमारे पास कौन कौन से एटम है। जैसे कि मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास जो है नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे एक है और हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो दो हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब देखो दो नाइट्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन देखो 2 इंटू, यानी यहाँ पे लिखा है दो नाइट्रोजन है, 3 टू जा कितना 6 ऑक्सीजन है, और प्लस यहाँ पे देखो 6 टू 8 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे 3 टू जा 6 हो गया और दो ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन इधर हो गया, 3 टू जा 6 1 7 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया, रिएक्टेंट साइड में 3 टू जा 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 टू जा 6 ऑक्सीजन और 2 8 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे हम रिएक्टेंट में लिख दें 8, ठीक है। अब प्रोडक्ट में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना है 3 टू जा 6 और यहाँ भी 2 8 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है सेम हो गया है, ठीक है। अब हम फिर से हाइड्रोजन मिला लेते हैं, तो 2 टू जा 4 हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन भी हमारे पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे दो नाइट्रोजन है और यहाँ भी दो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी हमारे पास सेम हो गया है, दोनों साइड हमारे पास दो दो नाइट्रोजन हो गए हैं, ठीक है। अब बचा है कैल्शियम, कैल्शियम हमारे पास यहाँ पे दो है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, सॉरी कैल्शियम यहाँ पे एक है, ठीक है, और इधर भी कैल्शियम कितना है एक है, तो यहाँ भी हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। तो सारा का सारा हमने बैलेंस किया। अब हमको अगर रिएक्शंस लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे ये 2HNO3, ठीक है, 2HNO3 और प्लस CaOH
ट्वाइस इक्वल टू हो जाएगा CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। समझ रहे हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से जो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसी तरह से यहाँ भी हम देख लेते हैं NaOH में Na कितना 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 Na हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया है और 4 6 हो गया है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन, बाकी सारा का सारा बैलेंस है। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि इसमें जो है देखो अभी ये वाला जो 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखना है। ठीक है ना, अभी ये लिख के दे दिया है, तो इसको हमको इस फॉर्म में पहले बनाना है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जैसे कि मान लो ये ऐसे करना है, COH ट्वाइस, ठीक है, प्लस CO2, और देन जो है इसको कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, CaCO3 और प्लस पानी यानी कि H2O। अब ये पहले हम इस फॉर्म में लिख देंगे और तब चेक करेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। ठीक है ना, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि बैलेंसिंग से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उसके टाइप विथ एग्जांपल हमने डिस्कस किया। और आज के इस वीडियो में हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।